देख रहे हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन एक बार और फिर से रिदम बना देते हैं। सबसे पहले जो हुआ वो प्रकाश के बारे में पढ़े। प्रकाश के बारे में पढ़ने के बाद प्रकाश का हम लोग परावर्तन पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, और दोनों नियम क्या है? कौन आई बराबर कौन आर, माने आपतित कौन बराबर परावर्तित कौन, एक था। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, ये दूसरा था। आगे बढ़े हम लोग और प्रकाश, अब गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण का हम लोग प्रकार पढ़े थे। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को किसको कहेंगे? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उठा हुआ रहेगा, है कि नहीं? और उत्तल दर्पण को हम लोग अपने भाषा में बोल दिए थे उठल दर्पण। ये बढ़े, फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग पढ़े क्या? प्रकाश के अब किरण, उस किरण की सहायता से क्या करना है? प्रतिबिंब का निर्माण करना है। प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण में हम लोग कल देखे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। क्या देख लेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अब कैसे कैसे जगह पे उसका यूज किया जाएगा, कहाँ पे उसको उपयोग में लेता है साइंस, वहां पे हम लोग यूज कर लेंगे उसको। देखो सबसे पहले उसका यूज कहाँ होता है, लिख देते हैं टॉपिक। अवतल दर्पण का उपयोग, एक मोटा मोटा आइडिया हमको दे दो कहाँ कहाँ होता है, बताओ कहाँ होता है? मैंने अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सर्च लाइट, गाड़ी का हेडलाइट और टॉर्च वगैरह में, है ना? तो एक लाइन तो इसको लिख देते हैं। देखो टॉर्च में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट क्या होता है बता दिया जाएगा, और गाड़ी का हेडलाइट। हेडलाइट क्यों होता है, अब समझना इसका उपयोग क्यों लेते हैं। देखो उपयोग तो याद करने का याद कर लेंगे, लेकिन अगर लॉजिक पता होगा कि इसका उपयोग क्यों लेंगे या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं लेंगे, तो आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है समझो। ये मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है और इस टॉर्च का परावर्तक पृष्ठ देखिए कैसा है, ये है ना परावर्तक पृष्ठ, ये यही ना है, और इधर इसका क्या रहता है, बोलो ना जी, पीछे न पेंट रहता है, आगे इसका परावर्तक पृष्ठ जो है। अब यहाँ पे बत्ती लगा है और यहाँ का ये जो है ऐसे, तो कुछ याद है? ये परावर्तक पृष्ठ तो धसा हुआ। एक दूसरा बात, अगर ध्रुव से आ रहा है तो कहां से जा रहा है, मैंने अगर फोकस से आ रहा है कोई लाइट तो कहां से जाएगा वो? समांतर जाएगा, और समांतर जब जाएगा तो समांतर ले ही तो जाना हम लोग को। समांतर गाड़ी का तुम देखते हो तो क्या देखते हो, यही ना देखते हो, टॉर्च मारता है या गाड़ी का हेडलाइट, जहां मारेगा सीधा ही मारता है। वो चीज क्या काम में आता है, यहाँ पे काम में आ गया टॉर्च में। यही काम है सर्च लाइट। सर्च लाइट किसी का माथा पे देखना जो जाता है ना, हम लोग का ये कोयल फील्ड में जो काम करता है, तो वो जो नीचे काम करता है जमीन के, उसके सर पे एक लगा होता है लाइट यहाँ पे, और इसी से वो जिधर जिधर मुड़े झुकाएगा उधर उधर उसका वो दिखता है, वो सर्च लाइट। सर्च लाइट का भी उपयोग, उसमें भी जो दर्पण का यूज होता है वो कौन सा होता है? अवतल। और हेडलाइट जो गाड़ी का है, गाड़ी का हेडलाइट जान ही रहो। अब समझो, मैंने हम लोग को क्या लगता है ना कि ये अगर टॉर्च है और ऐसा टॉर्च का ये बना है मान लो ढांचा, तो लगता है कि ये है ना, ये दर्पण है। बिल्कुल नहीं, ये तो शीशा है, ऊपर से कवर किया हुआ है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? इस इस बल्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से लगा हुआ है, इसका कोई काम दूसरा नहीं है। अच्छा कौन करता है परावर्तन, कौन कर रहा है यहाँ पे? परावर्तन ये करता है, यही ना करता है, परावर्तन इसका काम है। तो ये है इसका यहाँ पे, ये है दर्पण इसका, ठीक है। ठीक, बढ़ जाए दूसरा तो क्या लिखेंगे? समांतर प्रकाश
प्राप्त करने के लिए। अच्छा, दूसरा उपयोग बताओ, दूसरा उपयोग क्या होता है? डॉक्टर करता है, डॉक्टर दांत का, कान का, गला का, इस सब का डॉक्टर करता है। तो चिकित्सक कान, नाक, दांत, गला, इत्यादि आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। समझना, डॉक्टर जो है वो किस लिए यूज करता है? वो फिगर को बड़ा करके देखना। मान लो दांत में किसी का कीड़ा है या फिर दांत खराब है, तो उस दांत को वो जूम करके देखेगा, तो किससे दिखेगा? अब चूंकि यहाँ पे अवतल दर्पण में तुम देखते हो, क्या देखते हो कि जब दर्पण के, जब ध्रुव पे चीजों को रख देते हैं तो वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। और जब और भी इधर रहता है, जैसे फोकस पे है तो अनंत पे बनता है। सारा चीज तो तुम लोग कंडीशन जान ही चुके हो। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा भी बनता है। कब बनता है? जब ध्रुव पे रखते हैं, है ना? तो डॉक्टर इस चीज को जानता है, और वो चीज जानता है तो उसका यूज में ले लिया। कान, नाक, दांत का जो डॉक्टर है, इस सब का क्या करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग कर लेगा। यहां तक में कोई परेशानी? बढ़ जाते हैं। अब बताओ तीसरा उपयोग, हजामती दर्पण में, है ना? हजामती दर्पण में, अच्छा, हजामती दर्पण में भी यूज क्यों करेंगे इसको? उसके भी रीजन है। तुम दाढ़ी बना रहा है, हजामत करना मतलब दाढ़ी बनाना। दाढ़ी जब बनाते हैं तो बाल बहुत छोटा छोटा है ना। तुम दाढ़ी बनाया, और दाढ़ी बनाने के बाद कोई बाल मान लो यहाँ पे छूट गया है, तो वो उससे दिखता है। जब हम लोग जो सैलून में लगा होता है, वो कौन सा दर्पण है? वो समतल दर्पण है। वो कुछ नहीं करता है, वो खाली फोटो तुम्हारा दिखा देता है ना? एक हाथ में देता है, यहाँ चकाय में वो नहीं है ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं, फैसिलिटी। वो हाथ में देगा तुमको, बनाने के बाद दिखाएगा कि देख लीजिए आप, कहीं पे बड़ा छोटा नहीं ना है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए तो हजामती दर्पण अलग होता है, वो तो समतल दर्पण है। हजामती दर्पण में क्यों उपयोग करते हैं सर? आ, तो प्रतिबिंब बड़ा दिखाने के लिए, बाल ताकि छूट ना जाए। और कहीं यूज होता है क्या? सौर भट्टी में, है ना? सौर कुकर में, और ऐसे जगहों पे इसको किया जाता है। देखो कैसे सौर भट्टी वगैरह क्या होता है, इसको लिख देते हैं पहले तो। सौर भट्टी, सौर कुकर छतरी के जैसा होता है। जैसे ये हो ना, ये देखो ऐसा ही रहता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही बड़ा सा थोड़ा छतरी, और यहाँ पे कैसे बना दें इसको? ये मान लो कुकर है, ठीक है? अब यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, जमीन से गाड़ा हुआ है, और ये जितना भी सूर्य का प्रकाश समांतर आएगा, कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। इतना तो पढ़ ही लियो भाई। नहीं, सब फोकस से जाएगा। इतना दूर का सूर्य का रोशनी एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब चावल उसमें तुम कुकर में डाल दियो, पक जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। वहां हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ कि नहीं? जब इतना भर का वो गर्मी एक जगह डालेगा तो ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगा, और इसी से खाना बन जाता है। इसको कहते हैं सौर कुकर, है ना? इसी प्रकार सौर भट्टी में भी यूज होता है इसी प्रकार का। अरे बात समझ में? ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग देख लेते हैं किसका, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने की थोड़ा सा प्रक्रिया देख लेते हैं, और उसके बाद उसका भी उपयोग देख लेंगे, उत्तल दर्पण का।
अच्छा इतना उतार लो फिर करते हैं। अगला है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। देखना थोड़ा सा हमको केस बता, उसमें कै गो केस हुआ था, मैंने कै जगह रख सकते थे? 6 जगह। अवतल दर्पण में 6 जगह रखे थे ना, इसमें कै जगह रख सकते हैं, मैंने कहाँ कहाँ रखा जा सकता है बताना तो थोड़ा सा। क्या यही अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है? यही है कि दूसरा है? यही है। तो इधर ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ठीक है। अच्छा किरण जब भी आएगा तो क्या इधर से मार देंगे क्या? जहां पे ये पेंट किए हैं, जहां पे पेंट किया हुआ है उधर से लाइट आएगा क्या? उधर से तुम भेज भी दिया तो क्या काम में आएगा? परावर्तन नहीं करेगा। ये करेगा? इधर तो पेंट किया हुआ है तो भेजना किधर से पड़ेगा? लाइट जब भी आएगा इधर से ही आएगा। और इधर से आएगा तो कहां कहां से आ सकता है? एक एज्यूम करो, थोड़ा सा सोच के देखो कि कहां कहां से लाइट आ सकता है और वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं। एक होगा मान लो अनंत से आ रहा होगा, ठीक, एक अनंत से आ रहा है, और दूसरा अनंत और फोकस के बीच कहीं रहेगा। इसके अलावा कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये यहां से यहां तक अनंत और फोकस के वही दोनों के बीच ही कहलाता है। कहीं भी तुम रख दो वस्तु, वो क्या कहलाएगा? अनंत और फोकस के बीच ही कहलाएगा। और यहाँ पे तो वस्तु नहीं रख सकते ना ध्रुव पर, ध्रुव पर तो रहेगा नहीं, फोकस ध्रुव के बाहर रखना पड़ेगा। तो इधर कहीं भी रखेंगे वो क्या कहलाएगा? अनंत और फोकस के अनंत और ध्रुव के बीच। तो एक वस्तु हम रख देते हैं अनंत पर। मान लीजिए अनंत से 2 किरण आ रहा है, ये एक किरण भेजे, बोलो क्या होगा इसका कहानी? अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब ही मान लो ये ऐसा है, ऐसा, तो ऐसे आएगा तो ऊपर भाग जाएगा, ये नीचे जाएगा नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये जो है ऐसे चला जाएगा। ये मान लीजिए ऐसे चला गया। और एक किरण भेज देते हैं, और एक किरण भेज देते हैं। मान लीजिए ये दूसरा किरण, ये भी क्या करेगा? परावर्तन के बाद ऐसा जाएगा, है ना? लेकिन आप गौर करिएगा, तो ये जो है लगेगा कि इधर से आ रहा है कि नहीं? तो कंडीशन सप्लाई क्या कहेगा? अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? फोकस पर होगा। ये तो पहले वाला चीज है, नया कुछ भी नहीं है। यानी कि अनंत पे रखेंगे वस्तु तो बनेगा फोकस पे, ये तो पहले से पता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या बनता है? इसमें बनेगा सीधा। तो कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ जगह तो है नहीं, गड़बड़ा गया, यहाँ पे लिख देते हैं स्थिति। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी? प्रतिबिंब की विशेषता एक एक करके बता दीजिए। स्थान कहाँ होगा? फोकस पर। आकार क्या होगा? छोटा, बिंदु साइज। और वो क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होगा? काल्पनिक होगा और सीधा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? बढ़ जाए। अगला
अगला वस्तु कहाँ रख सकते हैं? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो क्या होगा? देखिए, उल्टा बना दिया। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये केंद्र है। अब मान लो अनंत और ये ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को हम रख दिए, समांतर जाएगा, कहां से कटेगा? फोकस से। लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ऐसा। एक और भेज देते हैं। जितना डिग्री पे जाएगा उतना ही डिग्री पे आएगा, तो इतना डिग्री पे इसको भेजे, मान लो इतना, तो इतना ही है, ऐसे मान लो इधर, तो ये लगेगा क्या? इसको अगर आगे बढ़ा दें तो यहां कटा, और हम बताए थे कि जब ऊपर कटेगा तो वो सीधा बनेगा और नीचे कटेगा तो उल्टा बनेगा। तो ऊपर कटा तो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसकी प्रतिबिंब की विशेषता देख लेंगे। प्रतिबिंब की विशेषता सबसे पहले क्या होगा? आकार बताइए इसका। स्थान बताओ पहले, तो उसके बाद आकार बताओ। बताइए, स्थान कहाँ होगा? जगह, जगह। फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। आकार बताओ तो। वस्तु से छोटा, बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति क्या है इसका? काल्पनिक होगा और सीधा है। कुछ नया बात है क्या? कुछ भी नया नहीं है, करिए। हो गया, इसको मिटा दे। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग, कुछ उपयोग है कि उत्तल दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में। मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन, मान लो वाहन लिख देते हैं। हाँ, वाहन के साइड मिरर के रूप में। अच्छा, लॉजिक बताओ क्यों होता होगा यूज? हाँ, गाड़ी का साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग क्यों लेते हैं? क्या रीजन है? एक तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कारण बताओ, जिसे कारण समझो, थोड़ा ढंग से समझिएगा। वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग लेते हैं, क्यों लेते हैं उसका रीजन समझिए। तो वाहन का जो साइड मिरर, कोई भी गाड़ी है, गाड़ी के जो साइड मिरर में मतलब जो साइड में रहता है, मुंह देखने के लिए, मुंह नहीं होता, पीछे देखने के लिए। हम लोग जिसमें गाड़ी स्टार्ट करके बाल जिसमें देखते हैं ना, वो मुंह देखने के लिए नहीं है, वो क्या देखने के लिए है? पीछे। अब पीछे देखने के लिए आप देखिएगा गौर करके, तो जो दूर, जितना दूर वो जाते जाएगा उतना ही ज्यादा चीजों को वो कवर करता है। छोटा सा आईना में, ये छोटा सा आईना में कै गो ट्रक इसमें घुस जाता है, कै गो टेम्पू घुस जाता है कि नहीं? यही ना। एक तो एक तो सीधा बनाता है प्रतिबिंब, और ऊपर से वो छोटा बनाता है।
बहुत बड़ा चीज को छोटा चीज में दिखा देता है। तो पीछे देखते हो तुम, दिख जाता है कि वो ट्रक आ रहा है। अब वो फिगर को बड़ा करके दिखाता तो समझो तुम कितना बड़ा आईना लेके चलना पड़ता पीछे देखने के लिए। एगो ट्रक देखना है, 2 ट्रक के बराबर आईना लेके चलो, तब दिखेगा पीछे से ट्रक आ रहा है। कम से कम आधा तो लेकर के ही चलना पड़े, तो वो चीज है। तो इसका क्वालिटी है, ये क्या करता है, कारण ये है कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को सीधा तथा छोटा दिखाता है। अगर ये उल्टा दिखाता तो सोचो क्या होता है कि नहीं। उल्टा दिखाता तुमको लगता ट्रक माने उल्टा होकर आ रहा है घिसिया के, वैसा नहीं है। तो ऐसा है, ये सब कुछ सेट किया हुआ उसी प्रकार से है भी। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं वाहन के साइड मिरर में, और किसमें करते हैं, स्ट्रीट लाइट, सड़क में जो होता है ना स्ट्रीट लाइट, उस सब में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन क्या है। ये मान लीजिए लाइट है, तो सड़क में जो लाइट लगाते हैं वो हमको फैलाना होता है प्रकाश को फैलाना, दूर दूर तक हमको पूरा दिखाई दे, इसीलिए ना लगाते हैं। टॉर्च का लाइट अलग है, देखना टॉर्च का लाइट जहां मारोगे वहीं जाएगा, पर स्ट्रीट लाइट जो होता है अगर वो चौराहा पे लगा है तो पूरा चौराहा को वो एक जैसा कर दिखा देता है। तो ये क्या करता है, लाइट को फैलाता है, और लाइट को फैलाने का काम इसी का है। ये क्या करेगा, जब भी समांतर ये यहां से जो किरण निकलेगा वो क्या करेगा, फैला देगा इधर ना। अरे बात समझे, तो इसका स्ट्रीट लाइट में उपयोग करते हैं। यही सब था, और भी है क्या, लिख लो, इसको लिख लो।